उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, तैयब एर्दोगान छा गए। पाकिस्तान के बाद तुर्की एटमी कुव्वत बन गया। 2023 से पहले तुर्की ने कमाल कर दिखाया। सऊदी अरब, भारत और अमेरिका बौखला गए। भारतीय मीडिया का ऐसा इंकशाफ कि मोदी सरकार के पांव तले से जमीन निकल गई। मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया। भारत के पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात। पाकिस्तान तुर्की के दिफाई मुआहदों ने भारत की नींदें हराम कर दी। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि तुर्की को एटमी पावर बनने में किस मुस्लिम मुल्क ने मदद फराहम की। तहलका खीस इंकशाफ हो गया। भारत को तुर्की से इतना खौफ क्यों है, बड़ी वजह भी आपको बताएंगे। तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, तुर्की इस्लामी दुनिया की बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। इस्लाम दुश्मन और तुर्क दुश्मन कुव्वतों में खलबली मच गई। सबसे ज्यादा कोहराम भारत में देखा गया। पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई मुआहदों ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। पाकिस्तान तुर्की के मिलिट्री कॉर्पोरेशन ने मोदी की फौज की दौड़े लगा दी। वही हुआ जिसका डर था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक तरीन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, जिसमें तुर्की के एटमी पावर बनने और भारतीय प्रोपेगेंडे पर बात करेंगे, जो आपके लिए जानना इंतहाई जरूरी है। भारत किस तरह पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और कौन कौन से दोस्त मुमालिक इसकी पुश्त पर बैठे हैं। नाजरीन, पहले आपको भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बताते हैं, फिर आगे चलकर हकीकत से आपको आगाह करेंगे कि असल में हो क्या रहा है। तो नाजरीन, पहले इनकी सुन लेते हैं। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजीज को तेजी से तुर्की में मुंतकिल कर रहा है और पाकिस्तानी साइंसदान मिसाइलों की तैयारी में तुर्की की सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तुर्की की तरफ से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजीज की तेज रफ्तार पैदावार और फैलाव पूरी दुनिया में जमहूरी ताकतों के लिए एक अहम तशवीश रहा है। इससे शुमाली बहर ओकियानूस से लेकर मशरिक़ वस्ता तक के ममालिक के अमन सुकून को खतरा लाहक है। हालिया सूरत हाल में इस सिलसिले में एक उभरते हुए रुझान पर दुनिया की निगाहों को अपनी तरफ राग़िब किया है, जिसमें तुर्क सदर एर्दोगान अपनी जोग्राफियाई सियासी उमंगों की तकमील के लिए पाकिस्तानी जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कारी ज़रब लगा रहे हैं। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन पेशरफ्त 22-23 दिसंबर 2020 को हुई। इस सिलसिले में रिटायर्ड मियां मोहम्मद बिलाल हुसैन ने पाकिस्तानी वफद की क़यादत की, जबकि तुर्क आर्मी के डिप्टी चीफ जनरल ने तुर्क वफद की क़यादत की। ये मुलाकात दोनों मुमालिक के अफवाज के आला सतह के नुमाइंदों के माबैन मुतअद्दिद मुलाकातों के सिलसिलों का हिस्सा थी। दिफाई नुमाइंदों के माबैन गुज़िश्ता इजलासों में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया और तबादला ख्याल किया गया। तुर्क मीडिया ने इतला दी है कि दीगर चीजों के अलावा दिफाई सनत में मुश्तरका पैदावार और खरीदारी समेत ताउन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। नाजरीन, अंदरूनी जराये का ख्याल है कि इस मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया गया। मामला आइसबर्ग का महज एक हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों मुमालिक के मबैन जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजीज का इश्तराक करने के बड़े स्क्रीन प्ले का हिस्सा है। इस मीटिंग का इनेकाद टेक्नोलॉजी के मुंतकली के तरीकाकार पहलुओं पर तबादला ख्याल करने के लिए किया गया था। पाकिस्तानी दिफाई वफद ने तुर्क दिफाई कंपनियों का दौरा किया, जिनमें बकियार यानी UAVOM, टाई, हाइलसन और इसेल्सन शामिल हैं। इसने तुर्क आर्मी के आला जर्नेलों और ब्यूरोक्रेट्स से भी मुलाकात की, जो मिसाइलों और दीगर फिजाई टेक्नोलॉजीज की तैयारी से मुतालिक हैं। ऐसे लोगों की फहरिस्त में तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री के ईवान सदर के सरबराह प्रोफेसर इस्माइल डेमर और तुर्क एरोस्पेस लिमिटेड TAI के CEO डॉक्टर तेमल कौतल भी शामिल हैं। ममालिक के माबैन मिसाइल टेक्नोलॉजी की मुंतकली को ब्रोकर करके और जियोपॉलिटिक्स की हरकियात को मुतहरिक करके पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR और अदम फैलाव की कवायद की ढिटाई से खिलाफ वर्जी की है। पाक फौज की फौजी मुज़ाकरात दिफाई ताउन और दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकली के लिए वक्फ दोनों ममालिक के माबैन एक और अहम इदाराजाती इंतजाम है। मिसाइल टेक्नोलॉजीज और मुत्तहिदा अरब अमारात की मुंतकली भी इस मीटिंग का मरकजी मौजू थी। नाजरीन, तुर्की के जरिए एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की और पैदावार न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़े हिफाजती खतरे का बाइस बना है और अब पूरी दुनिया में एटमी हथियारों के फैलाव पर एक बड़ी तशवीश को जन्म दिया गया है। जौहरी हथियारों के अज़ाइम और पाकिस्तान और ईरान जैसी जौहरी ममालिक के जरिए एटमी टेक्नोलॉजी के ब्लैक मार्केटिंग से अब शुमाली अटलांटिक से लेकर मशरिक़ वस्ता तक के ममालिक के अमन सुकून को खतरा लाहक है। तुर्की के आमर तैयब एर्दोगान ने अपनी जोग्राफियाई सियासी उमंगों को पूरा करने के लिए जौहरी और मिसाइल टेक्नोलॉजीज तैयार करने का इरादा जाहिर करने के बाद हालिया पेशरफ्तों का एक सिलसिला दुनिया की तवज्जो
को इस तरफ राग़िब कर दिया है। पाकिस्तान अब मिसाइल टेक्नोलॉजीज की मुंतकली के जरिए तुर्की की मदद कर रहा है और पाकिस्तानी साइंसदान मिसाइलों की तैयारी में तुर्की की सलाहियत बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नाज़रीन, 2019 में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जौहरी हथियारों से लैस रियासतों के लिए अंकारा को अपने जौहरी हथियारों के हसूल से मना करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान के पास भी जौहरी फैलाव का बदतरीन ट्रैक रिकॉर्डर मौजूद है और तुर्की किसी वक्त पाकिस्तानी जौहरी साइंसदान अब्दुल कदीर खान का मरकज था। पाकिस्तान जौहरी का बादशाह रहा है और ये जानना कोई नामालूम हकीकत नहीं है कि तुर्की ने पाकिस्तान के जौहरी कारोबार में किस तरह हिस्सा डाला। अब्दुल कदीर खान की सरबराही में पाकिस्तान की एटमी ब्लैक मार्केट ने मुतअद्दिद ममालिक को मिसाइल टेक्नोलॉजीज खास तौर पर सेंट्रीफ्यूजेस की तैयारी में शेयर करने में मदद फराहम की। जोग्राफिया के माहिरीन का ख्याल है कि एर्दोगान अपनी जौहरी खिलाफत की उमंगों को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी जौहरी और मिसाइल सलाहियतों को एक अहम हथियार के तौर पर देखते हैं। ताहम चांदी का अस्तर ये कहना है कि अब बेशतर अरब ममालिक तुर्की और पाकिस्तान जैसी बदमाश ताकतों से निढाल हैं और अब वो खुद को पाकिस्तान से अलग कर रहे हैं। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ तैयब एर्दोगान एक बार फिर मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के निशाने पर हैं। आलमी सतह पर मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने वाले तैयब एर्दोगान के खिलाफ खतरनाक साजिश तैयार कर ली गई है, जिससे इनकी जिंदगी को भी शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। तुर्की की तरक्की और मुसलमानों के इत्तेहाद की बात करना तैयब एर्दोगान का जुर्म बन चुका है, जिसने मुस्लिम दुश्मन ताकतों के होश उड़ा कर रख दी है। एक तरफ तो तैयब एर्दोगान आलमी ताकतों के साथ मुकाबला करने में मसरूफ हैं, तो दूसरी जानिब तुर्की के अंदर से ही इनके खिलाफ बगावत करके नई चाल चली जा रही है, जिसके मंजर आम पर आने के तुर्की की सियासत में हलचल मची हुई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान करोड़ों तुर्क नौजवानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कोशा हैं, मगर इनकी कोशिशों के बरक्स तुर्की में नई नस्ल तैयब एर्दोगान की न सिर्फ मुखालिफ है बल्कि इनसे बुलुखलासी चाहती है। नाजरीन, जर्मन मीडिया इदारे के 2 सहाफियों की मुरतब करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के लाखों नौजवान तैयब एर्दोगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हैं। उन्होंने सदर तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा तुर्क नस्ल सोशल मीडिया की आज़ादी चाहती है। ये नस्ल स्मार्टफोन के साथ जवान हुई है और इनकी सोच और तैयब एर्दोगान की सोच में वाज़िह फर्क है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की में हाल ही में एक अजीब वाकया पेश आया, जिसने तुर्की की नौजवान नस्ल को सदर तैयब एर्दोगान और इनकी सरकार से मजीद मुतनफर किया है। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।